हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने फिर से सिनोनिम एंटोनिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और आई होप आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गैरलस। गैरलस का क्या मीनिंग होता है और इनमें से कौन सा ऑप्शन में से इसका सिनोनिम होगा? देखिए क्या है, थ्रोटी है, टॉकेटिव है, कंसाइज है, गटरल है। तो इसका कौन सा सिनोनिम होगा गैरलस का, बताइए। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। थ्रोटी मीन्स क्या होता है कि भारी इसका गला होता है ना, गले से गला होता है, थ्रोटी है, बहुत ज़्यादा उसका हैवी है गला, तो थ्रोटी हो गया आपका। टॉकेटिव क्या होता है? बहुत ज़्यादा बातूनी है, कोई वाचाल है, बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका टॉकेटिव। ठीक है। कंसाइज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, ठीक है, छोटा करना, एब्रीविएट करना। ठीक है। गटरल मीन्स क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गले से रिलेटेड, जो भी कंठ से रिलेटेड जैसे वर्ड्स होते हैं ना, कंठ से रिलेटेड उच्चारण हो गया आपका, या कोई मेलोडियस साउंड हो गई, कंठ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो गटरल, ठीक, गटरल कहलाता है। तो गैरलस का मीनिंग आपका होता है बातूनी। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोकेशियस इसका एक सिनोनिम होता है। क्या होता है? लोकेशियस। लोकेशियस इसका एक सिनोनिम होता है जिसका नाम बातूनी या टॉकेटिव। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंसान जो बातूनी होता है, जो बातें बहुत ज़्यादा करता है, टॉकेटिव करता है, तो लोकेशियस हो जाता है, वही क्या हो जाता है आपका गैरलस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल का भी आपको बताना है सिनोनिम की डक्टाइल का यहाँ पर कौन सा सिनोनिम होगा। इल्यूजिव होगा, डिजेक्टेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा या इम्पार्शियल होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इल्यूजिव मीन्स क्या होता है कि भ्रामक कोई चीज़ है। इल्यूजन नहीं बोलते, इल्यूजन आपके चारों तरफ होता है, आप उसमें फंस जाते हैं, ऐसा लगता है रियल है ये, वो सस्पिशियस, संदिग्ध होता है, भ्रामक कोई चीज़ है, इल्यूजन से इल्यूजिव। ठीक है। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है कि मतलब बिल्कुल हारा हुआ, डिजेक्ट हो गए हम लोग, ठीक है, सौर दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो डिजेक्टेड होता है, निराशा, हारा हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, डिजेक्टेड। ठीक है। फ्लैक्सिबल क्या हो जाता है? फ्लैक्सिबल मीन्स होता है कि बिल्कुल लचीला है कोई चीज़, फ्लैक्सिबल है, ठीक है, सॉफ्ट है। और इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी टीम में नहीं है, दो टीमें हैं तो किसी भी टीम के इम्पार्शियल है, पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल, निष्पक्ष है। ठीक है ना, इस टीम की तरफ है ना इस पक्ष की तरफ है ना उस पक्ष की तरफ है। ठीक है। तो इम्पार्शियल, निष्पक्ष। तो डक्टाइल का क्या मीनिंग होता है? जो बहुत ही लचीला होता है, मुलायम होता है, इलास्टिक। डक्टाइल होती है ना हमारी इलास्टिक, इलास्टिक इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, इलास्टिक हो गया। ठीक है। कोई चीज़ सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो नरम है कोई, तो वो क्या हो जाता है? डक्टाइल। यहाँ पर फ्लेक्सिबल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम, फ्लेक्सिबल। ठीक है। फ्लेक्सिबल एकदम होता नहीं, कोई चीज़ आपकी हो गई इलास्टिक हो गई, इलास्टिक तो फ्लेक्सिबल होती है ना, लचीली होती है, जैसे भी उसको मोड़ो तोड़ो तो हो जाती है, तो फ्लेक्सिबल हो जाता है आपका डक्टाइल। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सिंथेटिक का कौन सा यहाँ पर बताइए एंटोनिम वर्ड होगा। क्या बताना है आपको? एंटोनिम वर्ड। सिंथेटिक का आपको बताना है एंटोनिम। ठीक, एंटोनिम बताइए। देखिए क्या है, फेक है, इमिटेशन है, आर्टिफिशियल है या फिर जेन्युइन है। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है सिंथेटिक का? देखिए फेक मीन्स क्या? कोई चीज़ नकली है, जाली है, कोई चीज़ फेक है। इमिटेशन मीन्स भी क्या होता है? हम किसी की नकल कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। ये कल भी शायद एक वर्ड आया था किसी प्रैक्टिस सेट में। तो इमिटेशन क्या है? कल मैंने कराया था, ये इमिटेट करना किसी चीज़ को ना, नकली है कोई चीज़, उसकी नकल उतारना। आर्टिफिशियल, कृत्रिम हो गई कोई चीज़, ये भी आपका फेक होता है। जेन्युइन क्या हो गई? बिल्कुल रियल चीज़ कोई है। ठीक है, रियल है, वास्तविक चीज़ है, जेन्युइन है। ठीक है। जैसे जेन्युइन पर्सन नहीं होते भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो यहाँ पर सिंथेटिक का क्या मीनिंग होता है? सिंथेटिक मीन्स भी होता है आपका आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ठीक है। तो यहाँ पर फेक, इमिटेशन, आर्टिफिशियल, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और हमसे पूछा है एंटोनिम, तो जेन्युइन इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। तो कोई चीज़ रियल है, क्या है? कोई चीज़ रियल है, ठीक है, तो वो जेन्युइन है। यहाँ पर अनरियल हो जाएगा कि कोई चीज़ असली नहीं है, नकली है, फेक है, फॉल्स है, झूठी है। ठीक है, फॉल्स है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेन्युइन। फॉल्स, इमिटेट कर रहा है, इमिटेशन, नकली, आर्टिफिशियल, नकली, तो सिंथेटिक के ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे और जेन्युइन आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट का बताइए कौन सा यहाँ पर सिनोनिम होने वाला है? सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। साइलेंट, एक्सट्रोवर्ट, गैरोलस या फिर कॉन्फिडेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर? रेटिसेंट का साइलेंट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, गैरोलस होगा या कॉन्फिडेंट होगा। देखिए रेटिसेंट, साइलेंट क्या होता है ना,
चुप, मौन रहने वाला, एकदम साइलेंट है, कम बात करने वाला, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, मतलब एक्सट्रोवर्ट मतलब उससे दूसरों लोगों से बातचीत करना पसंद है। कोई पर्सन ऐसा होता नहीं है जिसे लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है, खूब ज़्यादा इंट्रैक्शन करना, फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होता है वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होता नहीं, एंटोनिम इसका इंट्रोवर्ट, जो अपने में ही रहता है, जो बहुत कम बोलता है, वो इंट्रोवर्ट हो गया। जो एक्सट्रोवर्ट अपने फीलिंग्स को बहुत शेयर करता है सबके साथ, एकदम एक्सट्रोवर्ट, ओपन अप होता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है आपका, ठीक है। गैरलेस मीन्स अभी हम लोगों ने किया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं ना कहीं आपको ये रिपीट होता मिल ही जाएगा, ठीक है। गैरलेस क्या, टॉकेटिव, बातूनी। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी है भाई, कॉन्फिडेंट हैं हम अपने में, ठीक है, हमें अपने ऊपर विश्वास है। तो रेटिसेंट का क्या मीनिंग होता है, कोई मतलब चुप रहने वाला, ठीक है, मौन रहने वाला, साइलेंट। यहाँ पर इसका कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, साइलेंट। और गैरलेस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ बहुत बोलता है कोई इंसान, एक है कोई साइलेंट है, मौन रहने वाला है। तो रेटिसेंट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा साइलेंट, और अगर हमसे एंटोनिम पूछा होता तो हम क्या लगाते, गैरलेस, ठीक है। तो एक ही में आपको सिनोनिम एंटोनिम भी मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रिस्क, ब्राइट, क्विक, लिथार्जिक, एक्टिव। यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम बताइए कौन सा होगा इसका, ब्रिस्क, ब्राइट, क्विक, वो ब्रिस्क का बताना है, ब्राइट, क्विक, लिथार्जिक, एक्टिव। ब्राइट मीन्स क्या हो गया भाई, बहुत तेज में है कोई चीज़, ब्राइट है, प्रकाश है उसमें बहुत ज़्यादा, शानदार है, ब्राइट है कोई चीज़। क्विक क्या होगा, एकदम क्विक, फास्ट, स्टेडी, जल्दी, तेज। लिथार्जिक क्या हो गया, लेजी, कोई चीज़ सुस्त है, ठीक है, लेजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा आपका ये पूछा जाता है। लिथार्जिक मतलब कोई इंसान लेजी है, बहुत सुस्त पड़ा हुआ है एकदम, तो वो लिथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। स्लो है। एक्टिव क्या होगा भाई, फुर्तीला हो गया कोई इंसान, फुर्तीला, एकदम स्फूर्ति वाला है, एक्टिव है, ठीक है। तो ब्रिस्क मीन्स क्या हो जाएगा, ब्रिस्क मीन्स भी आपका होता है कि कोई इंसान जैसे फुर्तीला हो गया, तेज हो गया, एकदम स्टेडी है, क्विक है, तो वो क्या आपका हो जाएगा, ब्रिस्क। क्या हो जाएगा, ब्रिस्क। तो यहाँ पर जो आप अगर एंटोनिम लगाएंगे हमारा, तो कौन सा होगा, लिथार्जिक, यानी कि इसका मतलब होता है स्लो, ठीक है। स्लो है कोई इंसान, बहुत ज़्यादा स्लो है, लिथार्जिक है, सुस्त है। और ब्रिस्क मीन्स क्या हो जाता है, फास्ट है कोई इंसान, तेज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्विक है, क्विक इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, एक्टिव है, फुर्तीला है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्राइट, तेज़ है, शानदार है, कोई चीज़ चमकदार है, तो वो ब्राइट होता है। तो ब्रिस्क का सिनोनिम क्विक और एक्टिव हो जाएंगे, और एंटोनिम पूछा है तो वो लिथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। कोई इंसान फुर्तीला और एक इंसान लेजी है, क्या है, लेजी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का बताइए यहाँ पर कौन सा एंटोनिम होगा प्रोमिनेंट का, ऑब्सक्योर, होस्टाइल, नोटोरियस या विक्ड, ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है एंटोनिम प्रोमिनेंट का। देखिए ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ अप्रचलित है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, इनफेमस बोल सकते हैं कि ये चीज़ कोई प्रसिद्ध नहीं है, कि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, तो वो ऑब्सक्योर हो गया, असामान्य कोई चीज़ हो गई, ठीक है। हॉस्टाइल मीन्स एनिमी हो गया, शत्रुता, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल। नोटोरियस, कुख्यात, कोई गलत कामों में विख्यात होता है ना, कुख्यात बोलते हैं जिससे, ठीक है। और विक्ड मीन्स होता है चालाक, क्रूर, विक्ड, ठीक। तो प्रोमिनेंट का क्या मीनिंग होता है, प्रोमिनेंट का यहाँ आपको क्या बताना था एंटोनिम, कि प्रोमिनेंट का एंटोनिम क्या होगा। प्रोमिनेंट मीन्स आपका होता है कोई चीज़ फेमस है, फेमस है, पॉपुलर है, जिसे आप लोग जानते हैं, ठीक है, सब जगह उसकी बातचीत होती हो, कोई चीज़ फेमस है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है प्रोमिनेंट, पॉपुलर कोई चीज़, ठीक है। सामान्य, कोई चीज़ सामान्य है तो वो मतलब उसको सब जानते हैं, फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑब्सक्योर क्या होता है एंटोनिम इसका, कि इसके हमें कुछ पता नहीं होता है, कि मतलब ये इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, ये असामान्य हो जाता है। जैसे सामान्य है, विख्यात है, ये क्या है, अविख्यात बोल सकते हैं, मतलब इसको फेमस नहीं है ये, ठीक है। ऑब्सक्योर, जिसके बारे में लोगों को कम पता होता है, जिसके बारे में बातचीत नहीं होती, वो ऑब्सक्योर। और प्रोमिनेंट जो विशिष्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेमस है, तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।